मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम फ्रांस की जो विधायिका है उस विधायिका के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम जब पूरे वर्ल्ड के विधायिका के बारे में चर्चा करते हैं तो एक विचारक है हमारे सामने आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया, सत्य प्रत्यक्ष का सिद्धांत। उसकी एक किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसने कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अगर तीनों एक ही व्यक्ति के पास में होगी तो वहाँ निरंकुशता होगी। इसलिए तीनों ही अंग अलग अलग होना चाहिए। कार्यपालिका का काम है, जो विधायिका ने जो कानून बनाया उन कानूनों को लागू करना है। विधायिका का काम है कानूनों को बनाना, और जुडिशरी का काम है कि जो कानून है उन कानूनों की जांच करना कि ये सही है गलत है। और भारत जैसे देश के अंदर तो न्याय पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका को और भी ज़्यादा अधिकार दिया गया। ब्रिटेन के अंदर भी न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत नहीं है। वहाँ पे जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ही ज़्यादा सुप्रीम है। तो इस प्रकार हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ाते हैं। आज हम फ्रांस की जो विधायिका, जिसको संसद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रीय संसद का अपना एक इतिहास रहा है। 1320 में चतुर्थ जो फिलिप के राज्य में स्टेट्स जनरल नामक संस्था थी, और उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ और पंचम गणतंत्र के रूप में आज का जो वर्तमान संविधान, जो 1958 में जिसमें डीगोल संविधान कहते हैं, वो पंचम गणतंत्र का संविधान के रूप में हमारे सामने आया। और इसमें जो संसद है उसके दो सदन है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही संसद के अंदर भी दो सदन है, जिसको राष्ट्रीय सभा और सीनेट के नाम से जाना जाता है। और जो राष्ट्रीय सभा है, इसकी फ्रांस की संसद का प्रथम तथा लोकप्रिय सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है। इस राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या 577 है। नवीन संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया। इस चुनाव पद्धति के अनुसार उस समस्त देश के 577 जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर किया गया और उसके आधार पर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद के अंदर ये चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है। राष्ट्रीय सभा के चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये उसी प्रकार है जैसे भारत के अंदर हम लोकसभा का चुनाव होते हैं, और उसकी जो समयावधि है, कार्यकाल है, वो प्रेजेंट के अंदर कार्य विधि है जिनके अंदर 5 साल का है। और जो इसके जो कार्य विधि है किसकी, राष्ट्रीय सभा की, संविधान के अनुसार संसद के वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं। पर 6 मंथ में अधिवेशन होना जरूरी है, और प्राय 3 महीने तक ये अधिवेशन चलता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद की बहुमत सदस्यों का आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। यानी इमरजेंसी के अंदर भी आप जो राष्ट्रीय सभा उसका अधिवेशन आप बुला सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री का यह सदन 110 सदस्य का बहुमत आवश्यक है। उसके आधार पर ही आप पार्लियामेंट जो पॉपुलर सदन है उसका अधिवेशन आप बुला सकते हो। कुछ विशेषाधिकार भी इनको है, जैसे भारत के जो सांसद है उनको भी जो स्पेशल राइट्स है, ऐसे स्पेशल राइट्स इनको भी है। संसद के सदस्यों को
संसद के भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके लिए न तो वो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता और न ही सदन के बाहर किसी भी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये उनको थोड़ा सी अब है कि जो राष्ट्रीय सभा है उसका सभापति कौन होता है। इसके एक सभापति और 6 उपसभापति, 14 सचिव और 3 क्वेस्टर होते हैं। ये सभापति स्वाभाविक रूप से इस ब्यूरो का प्रधान होता है। इस प्रकार ये एक तरीके की राष्ट्रीय सभा का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे सामने है। और दूसरा, फ्रांस तो बड़ा फेमस देश रहा जहाँ पे क्रांतियाँ हुई, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा हमारे सामने देखने को मिला। इस प्रकार हम फ्रांस के जो राष्ट्रीय जो पॉपुलर सदन है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करें।